त्यागा। सभी से स्थान ग्रहण करने का निवेदन कर रही हूँ। हर एक कोई चाहता है अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेना अपने अभिनंदन से। हम जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा जनपद की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न होना है, जो जनपद के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। जन जन के प्रेरणा को विकास शासन के प्रति आदरणीय मुख्यमंत्री जी ताला नगरी नाम से प्रसिद्ध जनपद की अलीगढ़ की पुण्य धरा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और हम सब की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम निवेदन करते हैं कि समस्त जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सम्मान प्रति सबकी ओर से भेंट करें। ताला नगरी की ओर से, अलीगढ़ की ओर से हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण ये भेंट कर रहे हैं राधा कृष्णा जी का ये सम्मान प्रतीक। और इसी क्रम में माननीय विधायक कोल श्री अनिल पाराशर जी ताला नगरी की पहचान ताला और चाबी का ये सम्मान प्रतीक भेंट कर रहे हैं श्री अनिल पाराशर जी। माननीय विधायक सदर अलीगढ़ श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी हनुमान जी की प्रतिमा माननीय को भेंट कर रही हैं। महानगर अध्यक्ष तिरुपति भगवान का ये प्रतिमा श्री राजीव शर्मा जी भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सबकी तरफ से। चौधरी कृष्णपाल सिंह जी लाला जिलाध्यक्ष अलीगढ़ कृष्ण भगवान की ये मूर्ति भेंट कर रहे हैं। और आप अपनी भावनाएं तालियों के साथ सम्मान स्वरूप पहुंचा सकते हैं और सभी से निवेदन करती हूं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रदेश सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ संबंधित अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कमलों द्वारा प्रमाण पत्र किट और आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी वितरण प्रदान किया जाना है। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ उन लाभार्थियों को जिन्हें ये लाभ प्रदान किए जाने हैं। श्रीमती सरिता आयुष्मान कार्ड जिसके तहत 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जा सकता है, वो कार्ड दिया जा रहा है। श्री रवि आपको भी आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक के इलाज के लिए ये दिया जा रहा है। लतेश देवी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.5 लाख रुपए का अनुदान और उसकी चाबी, सपनों के घर की चाबी। श्री अतुल कुमार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत ताले बनाने के उद्योग के लिए 5 लाख का प्रतीकात्मक चेक। मीरा रानी विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन प्रतीकात्मक रूप से दी जा रही है। श्रीमती कमलेश देवी और श्रीमती उमा दोनों को ही RFCIF में 7.13 करोड़ का प्रतीकात्मक चेक। तालियां बजनी चाहिए इन योजनाओं के लिए। श्री पुष्पेंद्र कुमार मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं और इसका प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। श्रीमती पूनम देवी आपको मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1.20 लाख चाबी दी जा रही है और एक चाबी श्री मनोज सारस्वत जी को, उनको फार्म मशीनरी के लिए ये चाबी प्रदान की गई है। और अब वो पल है जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ शहर में कोल विधानसभाओं और नगर विकास की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबाकर करेंगे।
हम निवेदन करते हैं माननीय से कि आप बटन दबाकर 462 करोड़ धनराशि की 85 योजनाओं को जनपद वासियों को भेंट करें। आप देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, ये विकास की बयान है। में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम ऊंचा उड़ रहा है। हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की एक सशक्त कड़ी है जो शासन की योजनाओं और जनता की अपेक्षाओं के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र में विकास, जन कल्याण और जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सतत समर्पित हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक को श्री अनिल पराशर जी को उनके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूँ। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे प्रदेश और देश के लोकप्रिय नेता, हम सबके मार्गदर्शक, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का दिन रात काम किया हो, ऐसे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हम सब लोग दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जोरदार आवाज आनी चाहिए, लखनऊ तक, दिल्ली तक। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। ऐसे विकास पुरुष हम सबके नेतृत्व करता है, बार बार हमारे बीच में आशीर्वाद देना, और विशेष रूप से मेरी कोल विधानसभा को लगातार पिछले 9 वर्षों से विकास के मामले में ऐतिहासिक उपलब्धि देना, ऐसे नेतृत्व करता है कि श्री चरणों में, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे आज के इस लोकार्पण के अवसर पर, जनसभा के अवसर पर सर्व चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रभारी मंत्री श्री संदीप सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री सुरेंद्र दिलेर जी, हमारे राज्य मंत्री राजस्व माननीय सांसद सतीश गौतम जी, माननीय सांसद अनु प्रधान जी, शहर विधायक माननीय मुक्ता संजीव राजा जी, महापौर हमारे श्री प्रशांत सिंघल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर विजय सिंह जी, हमारे यहाँ के बहुत ही विकासशील पुरुष मंडल के अपने जनकर्ता हमारे ठाकुर जयवीर सिंह जी, ठाकुर रविंद्रपाल सिंह जी छर्रा से विधायक, राजकुमार सहयोग जी इगलास से विधायक, मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी हमारे एमएलसी, ऋषिपाल सिंह जी हमारे एमएलसी, डॉक्टर तारिक मंसूर साहब एमएलसी, राजीव शर्मा जी महानगर के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल लाला जी, ठाकुर रघुराज सिंह जी, शिवनारायण शर्मा जी, हमारे मीडिया के छायाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, आप सबके श्री चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारे बीच में क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्विजय साहब जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। बंधुओं, आप सबने आज ये दिखा दिया कि अलीगढ़ जब विकास की ओर है तो कड़ी धूप को भी मात देकर आप सब लोग हजारों की संख्या में या नुमाइश मैदान में कोहनूर मंच पर एकत्रित हुए हैं। महाराज जी 2 बजे से ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धूप भी आज गर्मी के सामने फीकी पड़ गई। तो ऐसा आप सबका मैं अभिनंदन वंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। महाराज जी, आप सबके आशीर्वाद से लगातार 9 वर्षों से अलीगढ़ महानगर की कोल विधानसभा ने विकास के मामले में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। मैं समझता हूं अलीगढ़ मंडल ने प्रदेश में सर्वाधिक विकास का दर्जा प्राप्त करने में टॉप विधानसभाओं में अगर गिनती होगी तो उसमें कोल विधानसभा में भी आपका आशीर्वाद सबसे ज्यादा रहा हो। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से राजा महल प्रताप विश्वविद्यालय हो, आपके आशीर्वाद से डिफेंस कॉरिडोर की सौगात हो, आपके आशीर्वाद से धनीपुर एयरपोर्ट हो, आपके आशीर्वाद से आधा दर्जन फ्लाईओवर अलीगढ़ महानगर को मिले हैं, आपके आशीर्वाद से हजारों करोड़ों में काम स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं में हुए हैं, सीएम ग्रिड की योजना में सैकड़ों करोड़ों के काम हुए हैं, नगर सीमा विस्तार में 35 गांव आपके आशीर्वाद से शामिल हुए और उसका परिणाम
आज आउटर स्कर्ट में भी विकास की गंगा हम सबको देखने को मिल रही है। नगर पंचायत मड्राक का आशीर्वाद भी आपके द्वारा मिला, कई राजकीय हाई स्कूल और कंपोजिट विद्यालय भी आपके आशीर्वाद से मिले, कई बिजली घरों की सौगात आपके आशीर्वाद से मिली। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जिसने कोविड में टॉप 10 हॉस्पिटल पूरे उत्तर प्रदेश में महाराज जी हम सबको सेवाएं दी थी, आज उसमें ट्रॉमा सेंटर भी आपके आशीर्वाद से मिल रहा है। और आने वाले समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल आपके आशीर्वाद से मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिले, ऐसा भी आपके श्री चरणों में मैं मांग करता हूँ। आपके आशीर्वाद से महाराज जी तहसील दिवस के जो भी समाधान है वो समय से चलते ही है, लेकिन कुछ मेरा आपसे प्रार्थना भी है। आपके प्रार्थना के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अलीगढ़ का विस्तार बहुत बड़ा विस्तार हो गया है। एक तरफ एयरपोर्ट है, एक तरफ राजकीय विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप जी का विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट से लेकर राजकीय विश्वविद्यालय तक मैं मेट्रो की संचालन की भविष्य में जो संभावना है उसकी भी आपसे मांग करता हूँ। साथ ही वारसी चौराहे से एटा चुंगी चौराहे तक का जो हमारा पुराना रिंग रोड का बाईपास है उसके चौड़ीकरण के साथ 4 लेन की भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। महेश्वर फाटक से क्वारसी एटा चुंगी आगरा रोड पे मिलाने वाला जो एक नाला है उसको भी आरसीसी ट्रेन में परिवर्तित हो जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। एक अलीगढ़ महानगर की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग महाराज जी काफी समय से प्रतीक्षारत है, आपका आशीर्वाद उसमें मिल जाए। सरफेस वाटर से ही अलीगढ़ का भूगर्भ जल स्तर हम लोग भविष्य में रोक सकते हैं। आज की स्थिति है 200 फुट से ज्यादा पानी अलीगढ़ शहर का जा चुका है नीचे। ऐसे में 15 किलोमीटर दूर से सवेरा झाल से गंगा जल परियोजना यहाँ बहुत आसानी से मिल सकती है, जिसमें 50% पानी गंगा जल आपकी कृपा से मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा अलीगढ़ की जनता पर आपकी होगी। आपके आशीर्वाद से अलीगढ़ में सीमा विस्तार के जो काम है, चाहे वो नगर निगम के काम हो चाहे जल जीवन मिशन के काम हो, वो तेजी से आपके चल रहे हैं। एक गढ़वाली में डिग्री कॉलेज की भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरे देहात में कोई भी डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है। एक नगर पंचायत मड्राक में कंपोजिट विद्यालय की भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। साथ ही हमारे महाराज जी वार्षी कृषि फार्म में काफी बड़ी जगह शहर की घनी आबादी के मध्य है और उसी के बराबर में हमारा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, 400 बेड का हॉस्पिटल है। अगर वो जमीन हमें मिल जाए तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग बहुत आसानी से प्रशस्त हो जाएगा। ऐसे आशीर्वाद की आपसे कामना करता हूँ। महाराज जी आपने पुनः भी आप सबके पीछे प्रार्थना करके आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबकी तरफ से महाराज जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अलीगढ़ की 9 साल की पुरानी स्थिति और आज की स्थिति देख लीजिए, चाहे कोल विधानसभा हो चाहे शहर विधानसभा हो। अब मैं जनता से पूछना चाह रहा हूँ, अगर विकास महाराज जी ने किया है तो दोनों हाथ ऊपर बिठाकर महाराज जी का बोले योगी जी महाराज की, योगी जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपके विकास की गंगा अच्छी तरह से अलीगढ़ में बहती रहे और 2027 में अलीगढ़ पुनः आपके नेतृत्व में 7 विधानसभा जीत के आपके श्री चरणों में जनता के द्वारा डाली जाएंगी। ऐसे निवेदन के साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ और कोल विधानसभा में भी आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आपके श्री चरणों में धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद में अपने जनपद की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और जन भावनाओं को प्रभावी स्वर प्रदान करने वाले माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी हमारे बीच में हैं। ससम्मान उन्हें उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की। ऐसे जय बोल रहे यार, खाए की ना है, जोर से बोलो जय। और महाराज जी को सब खड़े हैं कि करो स्वागत। महाराज जी ने इतनी आजादी, सब खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, सब महाराज को दिखाई देना चाहिए। मुट्ठी मांगो हनुमान गधे की तरह। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, हिंदुओं के प्रिय नेता, देश और प्रदेश निर्माण में पूरा जीवन लगाने वाले ऐसे हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी, मैं उनका अलीगढ़ जिले की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और सम्मानित हमारे बीच में हमारे प्रभारी मंत्री
चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हमारे बीच में, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय संदीप सिंह जी, माननीय सुरेंद्र दिलेर जी और सम्मानित विधायकगण, एमएलसी गण और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के अन्य जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, अन्य नेतागण, आज महाराज जी मैं जो आपके संज्ञान में जो लाऊंगा केवल वही लाऊंगा जो आपने देश आजाद होने के बाद और 2017 में सरकार बनने के बाद जो आपने काम किया है वही जनता के सामने बताना चाहता हूं। महाराज जी जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बच्चे तरह कर रहे थे, लोगों को, हिंदुओं बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता था, तब आपने जाट श्रोमणी राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, तो स्वतंत्रता सेना जी के नाम से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी देने का काम किया। अगर हम बात करें ये अलीगढ़ क्षेत्र हमारे आर्मी, सीएसएफ, बीएसएफ सारी फोर्सों में यहाँ के युवाओं के, चौधरी समाज के, छत्ती समाज के, सभी समाजों के बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए जाते हैं। आज हम पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केंद्र में थी न प्रदेश में थी, जब आपने यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का देने का काम किया, आज यहाँ पर रिवॉल्वर भी बन रही है, पिस्टल भी बन रही है और बालू गोरात भी, गोले भी बनेंगे। जब आवश्यकता पड़ी बराबर वाले देश से, तो मेरा यहाँ का युवा अलीगढ़ में निर्मित, अलीगढ़ में प्रोडक्शन करा हुआ गोला जब दागेगा तो उसका सीना गर्भ से चौड़ा होगा, योगी नाथ जी का नाम ले रहा होगा। यह है योगी सरकार। अब मैं बात करूं स्मार्ट सिटी की। अभी महाराज जी समाजवादी के आपके आने की जब सूचना मिली समाजवादी के कुछ लोगों को, तो उन्होंने क्या करा, एक वीडियो बनाया कि यहाँ कहाँ विकास है, कहाँ क्या हो रहा है। अरे भाई, भगवान की कृपा से अलीगढ़ में गांधी आई हॉस्पिटल है, वहां अच्छे अच्छे चश्मे टेस्ट होते हैं। अगर नेत्रहीन हो तो मैं कह नहीं सकता तुम्हें भाई, विकास दिखाई दे रहा है, स्मार्ट सिटी का विकास दिखाई दे रहा है। ये मैं इसके लिए महाराज जी जो आपका आदेश है, और यहाँ के महापौर जी और जो हमारे नगरायुक्त और सभी ने मिलकर, विधायकगणों ने सभी ने मिलकर सहयोग कर आपके दिशा निर्देश पर जो आज चौतरफा विकास हुआ है। और महाराज जी रात्रि में आप रुक रहे हैं, मेरे कहना मत मानिए। आप जब अलीगढ़ के अंदर एंट्री करोगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको लगेगा कि दिल्ली के कनाट पुलिस में घुस रहा हूं, इतने अच्छे रोड किए हैं। और जो समाजवादी के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, भैया झाड़ू से तो मिट्टी आएगा ही नहीं, लेकिन चाट के देख लो, अगर मिट्टी मिल जाए तो नाम बदल देना भैया रोडों पर, दोनों पे देख लीजिए। इस तरह की बातें करते हो, आपको विकास नहीं देता, दिखाई देता। लोग कहते हैं महाराज जी यहाँ भाई सांसद बताए कौन सा पैकेज लेके आए। ये योगी मोदी की सरकार है, ये किसी को पैकेज नहीं देती भैया। क्यों नहीं देती? पैकेज में भ्रष्टाचार है, पैकेज में कमीशन होता है। महाराज कहते हैं प्रस्ताव करिए, मुझे काम दीजिए। आज महाराज जी किस लिए आए अलीगढ़ में? महाराज जी आए जो काम दिए उनका निरीक्षण करने, आगे की सौगात अलीगढ़ को देने के लिए महाराज जी यहाँ पर आए। तो पैकेज तो वो हैं, यहाँ पैकेज वाले सांसद और विधायक नहीं है। महाराज जी के चरणों का आशीर्वाद मिले और विकास हो, ये महाराज जी का नेतृत्व है। ये मान के चलिए, ये महाराज जी दिखाई देते जिस तरह से। अब नगर निगम की बिल्डिंग देखिए, बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से हिंदू हृदय सम्राट थे, कल्याण हेरिटेज सेंटर का निर्माण किया महाराज जी। जितने अलीगढ़ में कैमरे लग रहे हैं, आप वहीं बैठकर, पुलिस विभाग वहीं बैठकर कौन सी गाड़ी किस रेल लाइट से निकली चालान कर देती है, वहीं बैठकर सुरक्षा व्यवस्था करती है। और कोई गलती से, मैं बताना चाहता हूं महाराज जी, यहां पर एक गैंग चला था, हमारी माता बहनें किसान का काम करने जाती थी तो कोई उनके कुंडल छीन के ले जाता था, कोई उनके साथ बदतमीजी करता था। मैं यहाँ के कप्तान नीरज यादव जी का धन्यवाद दूंगा, उन्होंने टीम लगाई, दोनों अपराधी जिन पर 36 मुकदमे थे उनको ऊपर भेजने का काम किया और माता बहनाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुरक्षा देने का काम किया। यह है योगी की सरकार, यह है मोदी की सरकार। इसलिए
लेकिन लोगों को पच कहां रही है? लोगों के तो पेट में दर्द है। कितना भी तुम्हारे पेट में दर्द हो, ये तो महाराज जी और पावर में 27 में फिर सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में। ये जनता सब जानती है बाबू। एक पिक्चर में गाना था, ये जनता सब जानती है। ये जनता का नेतृत्व है जो महाराज जी को आशीर्वाद दे रहे। कटकटाती धूम में जून के महीना में ये भारी भीड़ बता रही है कि सभी लोग महाराज जी को सुनने के लिए आए। तो विकास कार्य में 1 मिनट में बताता हूं। और मेरा निवेदन है जनता से, आप मोबाइल ऑन कर लीजिए। जो बहरे, गूंगे, नेत्रहीन हैं, उन तक विकास चला जाए कि महाराज जी की सरकार बनने के बाद कितना विकास हुआ है। मैंने देखा ना, मैं 2014 में सांसद बना, हमारी 17 में सरकार बनी। जब विकास क्या था? जब विकास था, लड़का यूनिवर्सिटी से निकलेगा, मोटरसाइकिल पे करेगा। जब बहरी बहन सेंटर पॉइंट पे जाएगी, हूं करेगा। अब करके दिखाओ। एक बार करते घर नहीं पहुंचेगा, उसका इलाज होगा, उसका इलाज होता है। यह है योगी की सरकार, यह है मोदी की सरकार। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। यह होती है डबल इंजन की सरकार। महाराज जी जो चौतरफा विकास, राजा महेंद्र प्रताप, ट्रांसपोर्ट नगर, स्मार्ट सिटी, कल्याण हेरिटेज सेंटर, एनटीपीसी का बिजली घर, आईटीआई कॉलेज बांकनेर खैर में, मैं नाम बता रहा हूं इसलिए लिख लेना। आईटीआई कॉलेज बांकनेर में चंडोस वाले रोड पर, आईटीआई कॉलेज औद्योगिक विकास श्यामई बरौली विधानसभा में, औद्योगिक विकास ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में 110 करोड़ की पुल का, जमुना जी के पुल का। पहले क्या होता था, रात को 84 कोस की परिक्रमा देने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड के लोग आते थे। वहां पे नाव चालक जैसे जमुना जी बीच में ली नाव, कहते थे किराया दीजिए, वो 50-50, 200 रुपए ले लेता था। महाराज जी के संज्ञान में जब मैंने दिया तो महाराज जी ने 110 करोड़ की लागत का पुल का निर्माण करने के लिए दिया। यह भावना है प्रदेश की। आज बात करिए खेलेश्वर मंदिर का सुंदरीकरण, जो भोले शंकर का इतना प्राचीन मंदिर है। मैडम आ जाओ, कह के मानूंगो कितनी देर आ जाओ, बात पूरी कहूंगो, विकास भयो। पातेलेश्वर महाराज बिजौली के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है, अब मैं विकास की बात करूं, भूमिया बाबा कलोई गवाना के अंदर, पंचवटी आश्रम जलालपुर, गोमत पर गौतम ताल का, वन क्षेत्र के मडराक, अचल सरोवर क्या था? पूरे अलीगढ़ का गंदा पानी अचल सरोवर में जाता था। अब क्या हुआ, भोले शंकर की प्रतिमा लगाई, उसमें बोट चल रही है। रात को शहर के प्रबुद्ध लोग, व्यापारियों के परिवार वहां घूमने जाते हैं। यह विकास हुआ है। आज बात जवाहर पार्क, रोजाना महाराज जी यहाँ सबसे बड़ा पार्क है जवाहर पार्क, उसमें कम से कम रोजाना 20,000 लोग घूमने आते हैं। 20,000। उसको सुंदरीकरण ऐसे पौधे लगाएं, केवल व्यायाम न करो, तुम जाके बैठ जाओ तो उसकी ऑक्सीजन से सही हो जाओगे। ऐसा काम हमारे यहाँ के नगर आयुक्त तो मेयर साहब ने किया। जिस तरह से जो गाजियाबाद से रोड है उसका 6 लाइन रोड दिया है, जिस तरह से नगर पंचायत बनाई है 18। देखिए पहले कहते थे सरकार में रोटी, कपड़ा और मकान ये कब मौजूद होता है? सरकार हमारी अनाज दे रही है। अनाज देने के बाद अटल आवासीय विद्यालय महाराज जी ने दिया। जो लोग श्रमिक हैं, श्रमिक होने के बाद उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, किताब फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ निःशुल्क है। ये है योगी की सरकार। और जिस तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिस तरह से हमारी सांकरा पे गंगा नदी का पुल, और जिस तरह से पनेटी एयरपोर्ट का विस्तार, मिनी स्टेडियम धनीपुर पर, मिनी स्टेडियम गजनीपुर पर, मिनी स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ी पर, रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण। और महाराज जी आप तो आपने पुल की भी घोषणा कर दी। और पीपी मॉडल पे जिस तरह से एयरपोर्ट होते हैं उसी तरह से महाराज जी अलीगढ़ में हमारा बस अड्डा तैयार कर रहे हैं। आज फायर स्टेशन मैं बताना चाहूं, ये 42 काम महाराज जी ने कराए, 42 काम। अब लोग क्या कहते हैं कि काम नहीं हुआ, बैठे बैठे एसी में बैठ के पीछे तकिया लगा लो, कमर चले ना जा रहा और होए मचा रही। चिंता मत करो, योगी की सरकार है। गुंडे का इलाज
चाहे ये मान के चलना गलती से कोई महाराज जी के साथ बेशक फोटो खिंचा लेना, अगर खिंच गया गलती से किसी आदमी को और गुंडा है तो महाराज जी कहेंगे जाओ ऊपर ही पहुंचाओ। कोई गुंडा महाराज जी का नहीं है, जो है सबका साथ सबका विकास। इस राष्ट्र निर्माण के लिए, प्रदेश निर्माण के लिए, मेरी माता बहनों की सुरक्षा के लिए पूरा जीवन महाराज जी ने लगा दिया है। जब उत्तराखंड में जाते हैं, ऐसा संत जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया हो, आप मानते हैं जब कोरोना चल रहा था महाराज जी के पिताजी स्वर्गवास हो गया था, भगवान के चरणों में चले गए थे। महाराज जी ने कहा मेरा धर्म बनता है पहले मैं प्रदेश की सेवा करूंगा, बाद में पिता के लिए जाऊंगा। महाराज जी 1 साल बाद अपनी माता से मिले। ये पुत्र है, ये पुत्र उस मां ने जिसने जना है, उन्होंने कह दिया जा बेटा तेरा धर्म है इस हिंदुओं की रक्षा करना, इस नेतृत्व करना, प्रदेश का निर्माण करना और भयमुक्त शासन देना। ये योगी जी ने दिया है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, मुट्ठी बांधिए, हाथ के पंजा से बचिए, ये खून का पंजा है, मुट्ठी बांधो, एकता का परिचय देगा और जिसमें पड़ जाए नानी याद दिलवाएगा। बोलिए जय जय श्री राम। अरे काहे गो जोड़ते, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। देवतुल्य जनता के चरणों में नमन। बहुत बहुत आभार आदरणीय। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुआयामी विकास की गूंज पूरे विश्व को चकित कर रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की नीति प्रत्येक वर्ग, धर्म, जाति की सीमाओं को लांघकर आम जनमानस के जीवन को प्रकाशित कर रही है। आजादी के इस अमृत काल में विकसित उत्तर प्रदेश के रथ के सारथी, उत्तर प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने वाले, प्रगति के संवाहक एक ही नाम है जिन पर है जनता को विश्वास, वो है योगी आदित्यनाथ। माननीय को आशीर्वचनों के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रही हूं। जब तक पहुंचे तालियां बजती रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रभारी मंत्री अलीगढ़ चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, राज्य मंत्री प्रदेश सरकार श्री सुरेंद्र दिलेर जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, माननीय सांसद श्री अनूप प्रधान जी, माननीय विधायकगण श्री जयवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती मुक्ता राजा जी, माननीय विधायक सलील परासर जी, माननीय विधायक रविंद्रपाल सिंह जी, राजकुमार सहयोगी जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, ऋषिपाल सिंह जी, तारिक मंसूर जी, महापौर श्री प्रशांत सिंगल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी, जिला अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह लाला जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अलीगढ़ जनपद के कोल एवं नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे इस जनपद में विकास की परियोजनाओं की समीक्षा, नए विकास के कार्यों को स्वीकृत करने
और जो कार्य चल रहे हैं, इन 2 विधानसभाओं के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनके लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, मैं इसके लिए सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन धरा को, जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान से भारत की एक निर्वासित सरकार का गठन करके भारत की आजादी का शंखनाद किया था, ऐसे राष्ट्र नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, बाबा खैरेश्वर महादेव, बाबा चलेश्वर महादेव और यहां की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पौराणिक स्थलों को, जिन्होंने इस जनपद को एक नई पहचान दी है, उस पहचान के लिए और इस जनपद को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के संकल्प के साथ एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के अलीगढ़ को स्वतंत्र भारत में एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया था, ऐसे सर्वे बाबूजी कल्याण सिंह जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन और भाइयों, आज यहां पर कोल और नगर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ विकास परियोजनाओं का उपहार आपको प्राप्त हुआ है। विकास की प्रक्रिया रुकेगी नहीं, थमेगी भी नहीं, ये अनवरत आगे बढ़ेगी और इसी संकल्प के साथ ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बहन और भाइयों, मैं तो धन्यवाद दूंगा यहां के कारीगरों को, यहां के हस्तशिल्पियों को, जिन कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने अपने परिश्रम से, अपनी दूरदर्शिता से अलीगढ़ को पहले ताला नगरी के रूप में और फिर हार्डवेयर के एक वर्ल्ड क्लास सेंटर के रूप में विकसित करके उनके विजन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ के लिए स्वीकृत किया है। यानी अलीगढ़ अब भारत की रक्षा आपूर्ति का भी केंद्र बिंदु बनेगा और अलीगढ़ के माध्यम से न केवल भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए जो भी रक्षा सेनाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रकार के हथियार उन्हें उपलब्ध करवाने और उस प्रकार के उपकरण उन्हें उपलब्ध कराने में अपना योगदान देने के लिए, यहां के सामर्थ्य का परिचय देने के लिए भी अलीगढ़ तैयार है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां की मांग थी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, वह कार्य पूरा हुआ। तेजी के साथ उसमें अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अलीगढ़ को एक पहचान दिलाने का काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी के रूप में इसके समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं अभी समीक्षा ले रहा था, अकेले अलीगढ़ क्षेत्र में गत वर्ष पीडब्ल्यूडी की 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अकेले अलीगढ़ क्षेत्र के लिए स्वीकृत हुई थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन विभाग के
साथ आगे बढ़ा। रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर के निर्माण हो रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं हॉस्पिटल, कहीं कॉलेजेस का निर्माण और कहीं पर अन्य महत्वपूर्ण केंद्र विकसित करने के कार्य आज यहां पर लगातार चल रहे हैं। ये कार्य तभी संभव हो पाए हैं जब वास्तव में अच्छे लोग चुन करके जाते हैं, जिनका विकास का एक दृष्टिकोण हो, विकास जिन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ हो, वही विकास के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार विकास के इस विजन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। और आज अलीगढ़ में इन दोनों विधानसभाओं क्षेत्र के लिए ये लगभग 462 करोड़ रुपए से अधिक की 85 परियोजनाओं को लेकर के हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमें विकास और विरासत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं, लेकिन विकास के साथ उसमें प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था, विकास के साथ प्रत्येक नागरिक की सहूलियत को ध्यान में रख करके विकसित की जाने वाली सुविधाएं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और उन्हें ध्यान में रख करके जब योग्य जनप्रतिनिधि इन पर विश्वास करता है, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है, तो परिणाम हम सबके सामने आते हैं। और उन्हीं परिणामों को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां पर विस्तार के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ दोपहर में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निरीक्षण का भी अवसर प्राप्त हुआ। विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आज आपके बीच में यहां पर आए हैं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि विकास की योजनाएं रुकेंगी नहीं, थमेंगी नहीं, निरंतर आगे बढ़कर के अलीगढ़ की आवश्यकता के अनुरूप इन जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास के कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब अलीगढ़ में यहां पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्य में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने व्यस्ततम समय में से समय